श्री राम कथा के एक वक्ता नहीं है, वक्ता का तात्पर्य कथा कहने वाला, श्रोता का तात्पर्य कथा सुनने वाला। श्री राम कथा के 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं और 4 स्थान है जहाँ 4 जगह पर यह कथा गाई गई। 4 स्थान हैं। 4 वक्ता कौन है, 4 श्रोता कौन है, प्रथम इस पर चर्चा करते हैं। रचना की है भगवान शंभु ने, सुनाया है माँ भवानी को। ये है श्री राम कथा के पहले वक्ता और श्रोता। आगे यह कथा भगवान शिव ने कागभुसुंडी जी को दी, कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। गरुड़ जी कौन है, भगवान विष्णु के वाहन है। गरुड़ जी को अभिमान हुआ था, आपने शायद पाठ किया होगा श्री रामचरितमानस में तो देखा हो, या फिर लीलाओं में देखा होगा, या टीवी पे भी देखा होगा रामायण के अंतर्गत। गरुड़ जी को अभिमान हुआ था। किस बात का अभिमान? जब लंका का युद्ध चल रहा था, राघव जी भैया लक्ष्मण ये दोनों नागपाश से बंधे। जब ये दोनों बंधे, अब भगवान नागपाश में बंधे हुए हैं, संसार को बंधन से मुक्त करने वाला खुद बंधन में। नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी से कहा भगवान बंधे हैं, जाकर छोड़ कर आइए। सर्प तो आपका आहार है, आप आसानी से उन्हें इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं, नागपाश है। गरुड़ जी पहुंचे, राम जी को तो बंधन से खोल दिया, पर खुद बंधन में बंध गए। कौन से बंधन में? गरुड़ जी सोचने लगे ये भगवान है, अगर ये भगवान है तो भला भगवान को मैंने खोला, ये भगवान नहीं हो सकते। गरुड़ जी की बुद्धि धोखे में आ गई। भगवान भी भला बंधेंगे और बंधेंगे तो उन्हें मैं खोलूंगा, ये भगवान नहीं है। नारद जी के पास पहुंचे, नारद जी से जाकर कहा कौन थे वो, किसके पास भेजा था आपने मुझे, कौन थे वो दोनों? नारद जी ने कहा आपको भी पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? जो मुझे पकड़ा था। पर क्या? अरे मोह। आप भी प्रभु की लीला में फंस गए। भगवान की उस लीला को देखकर आप भी ना समझ पाए कि ये सब लीला है, आप भी मोह के माया के चक्कर में फंस गए। अब इलाज कैसे होगा? बीमारी है तो इलाज भी जरूरी है। बीमार व्यक्ति कितने दिन बचेगा? तो अब इलाज कौन करेगा? नारद जी ने कहा मेरे पास नहीं है। तो किसके पास है? अब गरुड़ जी महाराज गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। पितामह मेरी समस्या का समाधान करिए। एक बात बताइए, जिनको मैंने खोला भला वो भगवान हो सकते हैं क्या? कौन थे वो? भगवान तो नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने कहा गरुड़ जी ये ऐसी बीमारी है, इसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं है। तो किसके पास है? भगवान शंकर के पास जाइए, वो बढ़िया इलाज करते हैं इस बीमारी का, मेरे पास नहीं है। अब ये बीमारी कौन सी है? ये है मोह की बीमारी, प्रभु पर शंका करने की बीमारी। और सारी दुनिया में हर चीज का समाधान है, पर शंका का कोई इलाज नहीं होता है। अब ये पहुंचे, गरुड़ जी महाराज जा रहे तो भगवान शंकर के पास, पर भगवान शंकर कैलाश से निकल चुके थे, जा रहे थे कुबेर जी के यहाँ। रास्ते में मिल गए गरुड़ जी से। गरुड़ जी ने कहा महादेव बीमारी से ग्रसित हूं, मेरी समस्या का समाधान करिए, कोई इलाज नहीं कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा आप मुझे आधे रास्ते में मिले हो, अब आधे रास्ते में कौन सी दवा दे दूं आपको? और सुनिए गरुड़ जी, आपकी समस्या का समाधान इतनी आसानी से नहीं होगा। बीमारी बड़ी है, और जब बीमारी बड़ी हो जाए तो दवा भी लॉन्ग टर्म की लेनी पड़ती है। जब लंबी दवा खाएंगे, लंबे समय तक औषधि लेंगे, तो ये लंबी बीमारी खत्म होगी। और मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको इतना समय दे सकूं। पर हाँ, एक ऐसी जगह है जहाँ पर 24 घंटे इसी का इलाज होता रहता है। वो कौन सी जगह है? गरुड़ जी से महादेव ने कहा आप चले जाइए नीलगिरी पर्वत पर। वहाँ कौन है? गरुड़ जी ने पूछा वहाँ कौन रहते हैं?
महादेव ने कहा वहां पर रहते हैं श्री कागभुसुंडी जी, और कागभुसुंडी जी के पास इससे उनके पास और कोई दूजा कार्य है ही नहीं। वो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर राम कथा गाते रहते हैं और अनेक प्रकार के पक्षी वहां पर आकर राम कथा को सुनते रहते हैं। आप भी चले जाओ, आपकी बीमारी का इलाज वहीं मिल जाएगा। आप गरुड़ जी महाराज अब चले। गरुड़ जी से कहा गया है तब ही हुई सब संशय भंगा, तब ही हुई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, देखी परम पावन तब आश्रम, देखी परम पावन तेहि आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब ही हुई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। गरुड़ जी से कहा गया आपका संशय तब भंग होगा जब लंबे समय तक आप सत्संग करेंगे, और मैं लंबा समय दे नहीं पाऊंगा। तो जहां पर 24 घंटे मात्र एक कार्य है, कौन सा? सत्संग का कार्य, आप वहीं चले जाइए। अब गरुड़ जी महाराज पहुंचे हैं नीलगिरी पर्वत पर, जहां पर कागभुसुंडी जी हैं। अच्छा, गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं। जैसे ही गरुड़ जी आते दिखाई दिए, उस क्षेत्र में जहां पर भगवान ये कागभुसुंडी जी महाराज भगवान की कथा गाते थे, उस स्थान के पास पहुंचते ही गरुड़ जी का संशय मोह भंग हो गया। स्वयं यहाँ पर कहा गरुड़ जी से, गरुड़ जी ने कागभुसुंडी जी से कहा, हे कागभुसुंडी जी, मैं जिस कारण से आया था सत्य कहूँ ना तो मेरा वह मोह, मेरा संशय तो भंग हो ही गया। आपके इस स्थान के प्रभाव मात्र से मेरी सारी शंकाएं मिट गई। और जब स्थान का इतना प्रभाव है तो इस स्थान पर बैठकर अगर मैं राम कथा सुनूंगा तो उसका कितना बड़ा प्रभाव होगा। आप कृपा करके अब मुझे राम कथा सुनाएं।